हेलो दोस्तों। मेरा नाम है अविनाश और आप लोगों का लर्न फ्रेंच विद अवी में स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं और हमने पिछली वीडियो में एक एक्सेप्शन को देखा भी था। ये वीडियो उसी वीडियो का कंटिन्यूएशन है और इसमें भी हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल के एक्सेप्शंस को कंटिन्यू करेंगे। तो जो सेकेंड एक्सेप्शन इंडेफिनिट आर्टिकल का है वो एक्सेप्शन ये है। उसको मैं एक अगर रूल के फॉर्म में लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि दे प्लस एडजेक्टिव एडजेक्टिव प्लस नो, इस केस में द विल बी रिप्लेस्ड बाय दे विल बी रिप्लेस्ड बाय द या डी ओपोस्ट्रॉफ इफ़ इन केस जो नाउन है वो वॉवेल से अगर शुरू होता है तो। ठीक है, फिर से इसको समझ लें कि अगर हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर किसी सेंटेंस में दिखता है जिसमें कि नाउन के आगे एडजेक्टिव का यूज़ हो, जैसा कि हम जानते हैं कि फ्रेंच में हम एडजेक्टिव नाउन के पहले भी यूज़ करते हैं और नाउन के बाद भी यूज़ करते हैं। कुछ सेट ऑफ एडजेक्टिव्स हैं जो नाउन के पहले यूज़ होते हैं और कुछ सेट ऑफ एडजेक्टिव्स हैं जो नाउन के बाद यूज़ होते हैं। तो हमें उन एडजेक्टिव्स पे ध्यान देना है जो कि नाउन के पहले यूज़ होते हैं। उस केस में क्या होता है, उस केस में उसके आगे का जो इनडेफिनिट आर्टिकल प्लूरल फॉर्म का होना चाहिए था वो प्लूरल फॉर्म का ना हो करके सिंगुलर फॉर्म का होगा। वो द भी हो सकता है या डी अपोस्ट्रोफ भी हो सकता है। अब इस चीज़ को हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं कि नू जावों पास से, नू जावों पास से, और हमें एक ब्लैंक दिया हो और ऑप्शन रहे द लेना है या दे लेना है। ठीक है, और यहाँ हो बोन वकॉन्स। ठीक है, तो हम में से बहुत सारे लोग सीधा देखेंगे कि ये प्लूरल में है और यहाँ पे इंडेफिनेट आर्टिकल को यूज़ करना है तो वो सिंपली यहाँ पर दे लिख देंगे। बट यहाँ पर वो ट्रिक है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे गौर से तो बोन जो है वो एक एडजेक्टिव है और वकॉन्स जो है वो एक नाउन है। ठीक है, तो अब इस केस में हम देख रहे हैं क्या कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन के पहले यूज़ हो रहा है। तो हमारे इस रूल के हिसाब से एडजेक्टिव अगर नाउन के पहले यूज़ होगा तो हम क्या करेंगे, तो हम वहाँ पर दे ना यूज़ करके द यूज़ करेंगे। तो ये क्या होगा, नूज आवो पास से द बोन वकॉन्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसको एक सेकेंड एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो अब हम सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे सेकंड एग्जांपल अगर मैं लिखूं कि एल पोख्ते, एल पोख्ते, और यहाँ पर ब्लैंक रहे, ऑप्शन रहे द या दे। ठीक है, ग्रॉन्थ जुप ब्ल। ठीक है, तो इस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, तो फिर से वही वाला रूल हम देखेंगे। यहाँ पे क्लासिफाई करेंगे। ग्रॉन्थ जो है वो एक एडजेक्टिव है, जुप जो है वो एक नाउन है और ब्ल जो है वो फिर से हमारा एक एडजेक्टिव आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन के पहले यूज़ हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम द का यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, अगर मान लो यहाँ पर ये घ्रौंद नहीं रहता, ठीक है, ये सिर्फ सिंपली रहता जूप ब्ल, एल पोख्ते ब्लैंक द दे ऑप्शन रहता और जूप ब्ल रहता, तो उस केस में भी क्या हम द का यूज़ करते? नहीं, उस केस में हम द का यूज़ नहीं करेंगे। उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, उस केस में हम दे का यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एडजेक्टिव प्लस नाउन नहीं है बल्कि नाउन प्लस एडजेक्टिव है। तो दोस्तों, मैं सोचता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको आपके प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकूँ। सो सी यू ऑल गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।